हेलो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स पे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपको कंप्लीट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये क्वेश्चन कीजिएगा, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल ए ब्लॉक ऑफ वुड weighing 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and the angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मैं इसमें बताऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन अभी हम देख क्या बोल रहा है वो उसके बारे में देख लेते हैं। ये है मेरा 10 kg का ब्लॉक और इसको F इज इक्वल टू 49 न्यूटन से पुल कर रहा है। तो एक तो मैं कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है और एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो मुझे बताओ, अगर ये सरफेस है, इस पे रखा हुआ है 10 kg का ब्लॉक, तो 100 न्यूटन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सरफेस है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगी, तो ये कितना है मेरा R। अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का क्या मतलब, मोशन को अपोज नहीं करता। अगर मोशन को अपोज करना था तो नहीं, तो हम कभी चल तो पाते लेकिन अपने हिसाब से नहीं चल पाते। ये है मेरा फ्रिक्शन। अब इस फर्स्ट लाइन में देखो कि जस्ट सफिशिएंट टू पुल ए ब्लॉक, जस्ट सफिशिएंट टू पुल ए ब्लॉक। देखो, जस्ट टू मूव ए ब्लॉक, जस्ट बिगिन टू मूव ए ब्लॉक, जस्ट सफिशिएंट टू पुल ए ब्लॉक, इसका मतलब है ये जस्ट मूव करने वाला होता है ना, उसके पहले की कंडीशन है। जस्ट मूव करने वाला होता है हमारा ब्लॉक, जस्ट मूव करने वाला होता है तो हमारा फ्रिक्शन कौन सा होता है, हमारा एफ लिमिटिंग। हम अपनी काइनेटिक फ्रिक्शन का, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक वो इसको रोक पाएगा। उसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया, 49.001 भी कर दिया, तो वो ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब आप यहाँ पे वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंपेयर कीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू 0, कितना होगा मेरा आर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मैं बताऊंगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डेफिनेशन भी बताऊंगा इसकी, लेकिन जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तब पहले हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है इसमें कि जस्ट मूव कर रहा है, अभी तक मूव नहीं किया, जस्ट मूव। ये फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इसको रोक सकता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स कितना मेरा डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू भी 0। कितना होगा बताओ, 49 इज एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग को हम कैसे करते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो यहां से मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालूंगा, या फिर म्यू एस या फिर म्यू, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो चीज है ना। तो म्यू एस इज इक्वल टू बताओ 49 अपॉन नॉर्मल कितना है मेरा, यहां से आर करूं क्या मैं, आर कितना है मेरा 100, तो 0.49, 0.49। अब बताओ मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। आप कांटेक्ट फोर्स जानते हो ना, इसका रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा बताओ। ये भी कांटेक्ट फोर्स है। देखो, नॉर्मल फोर्स है वो हमारा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल या पैरेलल होता है। देखो, ये परपेंडिकुलर ना हमारी इस कांटेक्ट सरफेस के, और ये क्या मेरा टेंजेंशियल, ये बोल सकते हो, या फिर इसको पैरेलल भी बोल सकते हो। तो कांटेक्ट, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट होगा ना, ये है रिजल्टेंट एफ कांटेक्ट। ये रिजल्टेंट किसका है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन छुपी रहती है, कैसे कि कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है कांटेक्ट फोर्स, अगर वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है ना, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कि कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है, अगर वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है ना, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, देखो यहां से एक मिनट, टेन थीटा यहां से निकालो, टेन थीटा, ये क्या है मेरा फ्रिक्शन, और ये क्या है मेरा नॉर्मल। तो फ्रिक्शन कितना है मेरा, एफ एल था यहाँ पे, एफ एल अपॉन आर, क्या इतना तो होगा बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन आर ही तो होगा। नहीं समझे, एफ एल की वैल्यू क्या होती है मेरी, म्यू एस इंटू आर अपॉन आर। तो टेन थीटा कितना होता है मेरा, म्यू एस। या आप वैल्यू डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। ओके गाइस, म्यू का मतलब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी काम आ जाएगा वो, और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी काम आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू कितनी है मेरी 0.49, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, टेन इनवर्स 0.49। ए क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इज इक्वल टू कितना है मेरा 1√3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें बताना है
कि इंक्लाइन प्लेन से जस्ट स्लाइड डाउन करने वाला हो, जस्ट स्लाइड डाउन करने वाला हो, जस्ट बिगिन टू मूव करने वाला हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन को काम में लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज है इसमें। अब एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारा, देखो एक मिनट, ये मेरा देखो सिस्टम है कोई, अगर मैं इसको एंगल को बढ़ाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा एंगल कितना है, अभी तक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, देखो ये पेन अभी तक गिर नहीं रही है, पेन अभी तक गिर नहीं रही है, पेन अभी तक गिर नहीं रही है, ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा इंक्रीज हो रहा है ना, पेन अभी गिरी नहीं देखो, अब ये गिरनी स्टार्ट हो गई, तो ये होता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज। जस्ट स्लाइड डाउन करने वाला होता है इंक्लाइन प्लेन पे, क्या होता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज, ये सिस्टम है। अगर ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला हो ना, वो होता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज। आपको वैसे भी पता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी बता देता हूं। mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अब इसमें कंपोनेंट लेना आपको तो आता होगा ना, कम से कम इतना तो आता ही है यार, कम से कम वेक्टर भी पढ़ चुके हो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर सब पढ़ चुके। तो देखो ये होगा मेरा mg का cos थीटा और ये होगा मेरा mg का sin थीटा, mg का sin थीटा। ये फोर्स इस मास को इस डायरेक्शन में लेके आना चाह रहा है, और जस्ट बिगिन टू फॉल, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, जस्ट बिगिन टू मूव, जस्ट बिगिन टू फॉल, कुछ भी है ना, तो उसके लिए हमें पता है कि ये जस्ट बिगिन टू मूव, मतलब मूव से पहले की कंडीशन है जस्ट, अगर ये थोड़ा सा और बढ़ गया ना तो ये अपने आप मूव कर जाएगा। तो इसमें हमारा काम आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग हम निकालते कैसे हैं, और ये जो सर्फ इंक्लाइन प्लेन की ये जो सरफेस है ना, वो इस पे नॉर्मल डाल रही होगी, नॉर्मल आर। इस एफबीडी ब्लॉक एम का एफबीडी बनाओ, देखो ये ब्लॉक एम है, इस पे लग रहा है मेरा एफ लिमिटिंग, इस पे लग रहा है मेरा एम जी साइन थीटा। जस्ट बिगिन टू मूव में जहां ब्लॉक है ना वहीं रहेगा, जैसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ना 0.0001, तब वो बॉडी क्या कर जाएगी हमारी, मूव कर जाएगी। सो इसमें देखो ये है मेरा एम जी कॉस थीटा, जैसा है वैसे बनाया, मैंने ऐसा नहीं है कि टेढ़ा बनाया है ना, तो इसको एक्स ले लेना और इसको वाई ले लेना, और ये है मेरा नॉर्मल आर। आर इज इक्वल टू मेरा कितना होगा इस पे, एम जी कोस थीटा, और एम जी साइन थीटा इसमें क्या होगा, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग का क्या मतलब है, म्यू इंटू आर, सो म्यू इंटू आर कितना है मेरा यहाँ से एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से कितना क्या मेरा टेन थीटा। एंगल ऑफ रिपोज ये आप हमेशा याद रखोगे, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारा, म्यू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है देखो, अच्छा म्यू में गिवन है ना, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 का क्या मतलब है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद में वो हमारा, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो एंगल कम से कम हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, उसके बाद में ब्लॉक वो क्या करेगा, जस्ट मूव कर जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली inclined until at an angle theta is equal to 15 degree with the horizontal, the mass just begin to slide। यह भी एंगल ऑफ रिपोज में गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम एंगल 15 डिग्री तक हम लेके आ रहे हैं, उसके बाद में 15 डिग्री से 16 डिग्री भी कर देंगे ना तो वो मूव कर जाएगा, जस्ट बिगिन टू मूव या फिर स्लाइड नहीं आएगा उसमें। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। इसमें पहले में क्या गिवन है कि 4 kg का मास है वो हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, जिसका मास कितना था मेरा 4 kg, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन अब इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री एंगल पे पुट कर दिया, इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको लेके चले हम, कितना थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पे मास कितना मेरा 4 kg। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना, अब जस्ट स्लाइड टू मूव। अब इसमें आपको ये तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री की आपको वैल्यू पता है तो एंगल ऑफ रिपोज, ये बार बार नहीं बताओ ना मुझे, ये कि 4g sin 30 मतलब 40 sin 15 होगा, ये 15 वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी हमें, फिर 4g का cos 15 होगा, ये अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे अच्छा हम tan 15 की वैल्यू निकाल ले, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है मेरा tan थीटा, तो tan थीटा कितना है मेरा यहाँ से 15 डिग्री ना, तो म्यू इज इक्वल टू tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, म्यू इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, बताओ। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है,
टेन ए माइनस का बी, ये क्यों करें हम, क्योंकि 15 डिग्री की हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 45 और 30 की वैल्यू हमें पता है। टेन ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये तो आप मैंने समझाने के लिए किया था, लेकिन आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। टेन ए, टेन 45 1 माइनस टेन बी कितना है मेरा 30 डिग्री, तो 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 45 1 और 1/√3। तो ये हो गया मेरा √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस में 1, प्लस में 1। आप या तो इसको मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हो, √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1, नीचे कोई रूट नहीं रखना चाह रहे तो ये होगा मेरा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ। ये तो हो गया मेरा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा मेरा 3 माइनस का 1 कितना होगा 2, क्या 2। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस में 2√3 अपॉन 2। ये आ गया मेरा 4 माइनस में 2√3 अपॉन 2। आप कैसे भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, √3 1.732 की वैल्यू रख के। अब 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 2 माइनस में √3 और 2 माइनस में 1.732। अब ये आप कैलकुलेट करना कितना आएगा, लगभग 0.3 के आसपास आ रहा होगा, कितना भी आ रहा होगा वो देख लेना ना। ये कितना होगा आप कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या हमें बोला हमें कि एक तो 15 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, और एक 10 न्यूटन का फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, एक तो 37 और एक 53 डिग्री एंगल पे इसको दोनों तरफ इसको खींच रही है। तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, हमें ये बताना है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो इसका एक का 50 कोस 37 डिग्री कितना होता है मेरा, कोस 37 आपको पता है ना, बताओ कितना होता है 4/5। सो ये 14 न्यूटन। यार बहुत बार करवा चुका हूं मैं वो फेमस ट्रायंगल, एक बार और करवा देता हूं। अगर ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री है ना, तो ये होगी मेरी 3 और 4 और 5। ये कब होगी, जब वो 10 में होगा। देखो 10 में सामने वाली साइड स्मॉल है तो एंगल भी हमारा क्या है, स्मॉल है। और इसमें एक याद रखने का तरीका है बस ये। और थीटा इज इक्वल टू कितना मेरा 53 डिग्री। अगर ये 4 होगा और ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो सामने वाला साइड किसके कंपेरिजन में, ओनली 3 और 4 के कंपेरिजन में। इसमें 3 और 4 के कंपेरिजन में बड़ी कौन सी है, ये है मेरी, तो 4 तो एंगल भी बड़ा होगा। और 3 और 4 में बड़ी कौन सी है मेरी, सॉरी छोटी कौन सी है मेरी 3, तो इसमें एंगल भी छोटा होगा। और इसमें बताओ कितना होगा फिर, यहां से देख के बताओ भाई। साइन 37 3/5, सो 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें देखो कोस 10 का कोस 53 डिग्री, 10 का कोस 53 डिग्री बताओ कितना होगा 3/5, क्या तो 6 न्यूटन। अब यार ये बताओ, ये टाइम पास करने का कोई मतलब है क्या, यहाँ से अगर मैं 6 न्यूटन कैसे लिख रहा हूँ। और ये कितना होगा मेरा साइन 53 डिग्री, साइन में कितना होता है बताओ 4/5, सो 8 न्यूटन। अब हमें देखना है हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स कितना होगा। और इसमें 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल भी लग रहा होगा इसका अपर की डायरेक्शन में, कितना है बताओ नॉर्मल आर। अब आप पहले वर्टिकल फोर्स को कंपेयर करो, इसमें हम आर निकाल लेंगे, यहां से हमारा कितना आएगा। क्यों आर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें देखो ये म्यू इज इक्वल टू 0.5 गिवन है, इन ब्लॉक और सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है मतलब जैसे वो कहीं ना कहीं मूव करेगा उसको वो अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करो, बताओ 8 प्लस 30 और प्लस में आर ऊपर की ओर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो 8 प्लस में 30 प्लस में आर इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया मेरा 38, तो आर आएगा मेरा 62 न्यूटन। आर कितना आएगा 62 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब हॉरिजॉन्टल में देखो ये 40 है और ये 6 है, ये 40 है और ये 6 है, तो मुझे बताओ ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। चलो हॉरिजॉन्टल में बोला मैं बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वाले के लिए देखो ये 10 kg का है ना मेरा, इस डायरेक्शन में कितना 14 न्यूटन, इस डायरेक्शन में कितना 6 न्यूटन। तो ये फोर्स कम है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है। कितना है वो फ्रिक्शन एफ, और एफ इज इक्वल टू होता है कितना है मेरा म्यू इंटू आर। तो वैसे देखे तो ये कितना होगा बताओ, वैसे देखे तो ये कितना होगा, यहाँ से फिर एफ एफ आर निकालूंगा मैं, या फिर एफ एल निकालूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूंगा, तो म्यू इंटू आर। म्यू कितना है मेरा यहाँ से
क्योंकि ये लिमिटिंग तक रोक सकता है, उसके बाद उसके बस की बात नहीं कि नहीं भाई साहब आप कैसे भी करो, मेरे बस की बात नहीं है, तुम जा सकते हो कहीं भी जाओ। एफ इज इक्वल टू म्यू कितना है मेरा 0.51/2, आर कितना है मेरा 62, तो ये 31, ये कितना है मेरा 31। तो ये टोटल इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है 37, इस डायरेक्शन में कितना है मेरा 40, तो एक्सीलरेशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं हम, एफ इज इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो टोटल फोर्स कितना होगा मेरा 46 माइनस में, और ये कितना होगा 37, क्या 37 इज इक्वल टू मास कितना 10 इंटू एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 3/10 या फिर 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मतलब है मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा उसके बाद। ठीक है बच्चों, एम हमारा हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है कि व्हाट इज द फोर्स एग्जेक्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये वेज है वो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाने वाला है वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे बताओ, सोच सकते हो। और इनके बीच में हमें कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी म्यू वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें इसमें म्यू की जरूरत भी नहीं है। बताओ कैसे। अगर ये रेस्ट पे रहना चाहे तब क्या कंडीशन होगी, अगर ये मूव करना चाहेगा तब क्या कंडीशन होगी। तो रेस्ट पे रहने हमें तो रेस्ट के लिए बताया ना भी, क्यों, ये एंगल ऑफ रिपोज से पहले की कहानी है। एंगल ऑफ रिपोज से उसके बाद में तो स्लाइड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज से पहले क्या करेगा वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो कैसे रहेगा बताओ। एक तो एम जी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, एक एम जी cos थीटा इसका इस डायरेक्शन में, एक एम जी साइन थीटा इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा, लेकिन उतना ही फोर्स उसको फ्रिक्शन भी रोक रहा होगा। क्यों, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्यों एफ लिमिटिंग, देखो फ्रिक्शन भी एफ आर, तो फ्रिक्शन को रोक, इस एम जी साइन थीटा को रोकने के लिए फ्रिक्शन को तो एक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो रुकेगा, वरना तो ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे ले आएगा। तो मतलब एम जी साइन थीटा वो हमारा फ्रिक्शन के बराबर होने वाला है जब ये रेस्ट पे रही तब। एफ आर इज इक्वल टू हमारा कितना होगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा, और आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मेरा एम जी कोस थीटा, और ये एम जी कोस थीटा होगा ना, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। अब मुझे बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्यों कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का, देखो ये नॉर्मल है, ये क्या मेरा नॉर्मल है, और ये क्या मेरा फ्रिक्शन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा है मेरा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है, ये है मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है क्या मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स अगर ये रेस्ट पे रहेगा ना तो ये एमजी के इक्वल ही होगा। अब कैसे होगा ये भी बताऊं क्या आपको, एफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री पे है दोनों एफ आर और एन, बताओ मुझे, एम जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में एम जी कोस थीटा, क्यों एफ और आर का क्या है मेरा, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमारा रिजल्टेंट है एफ आर और एन का। ओके बच्चों, ये आर करते रहो। तो देखो एम जी स्क्वायर को बाहर लेके आओगे तो एम जी बचेगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यार ये भी नहीं पता क्या आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना होगा एम जी। एफ कॉन्टैक्ट हमारा कितना होगा इसमें एम जी, ये जो वेज है ना इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स जितना ये ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहा है ना एम जी, उतना ही ये फोर्स दे रहा होगा एम जी, तभी ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम लेंगे। इस कलर से करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो कि इफ वी वेरी थीटा ग्रेजुअली फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे जीरो एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ा रहे, पहले हम हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में थे, फिर उसको धीरे धीरे 90 डिग्री पे ले इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे। देन कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स के पे कमेंट करना है। अब हम इसमें दो कंडीशन पढ़ रहे हैं, एक तो पहले एंगल ऑफ रिपोज वाली कहानी। अब मुझे बताओ अगर ये इस डायरेक्शन में होता, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होता, ये कितना है मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये एम जी है, सॉरी ये मास एम है ना, ये मास एम है, तो इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा मेरा एम जी डाउनवर्ड करेगा। अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज से पहले की कहानी देखूंगा ना तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने यही करवाया कि ये सेम रहने वाला है, ये एमजी का एमजी रहने वाला, क्यों रहेगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और इस साइड करेंगे मैं आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज।
आफ्टर एंगल, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज बताओ। पहले कहानी कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज की, पहले मैं इसमें डायग्राम बना देता हूँ। अब ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन मैंने इसी पे लिया, लेकिन आपको मैं दोबारा और बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी कुछ बातें वहां छोड़ दियो और मैं यहां बता सकता हूँ अभी। इसमें मुझे पता है एंगल ऑफ रिपोज से पहले का क्या मतलब है, ये मास जहां है इस इंक्लाइन प्लेन पे वही रहेगा, न तो नीचे आएगा न ऊपर जाएगा। मतलब इस मास को कौन नीचे लेके आ सकता है बताओ मुझे, एम जी साइन थीटा ओनली। ये एम जी साइन, अब यार बताना तो नहीं पड़ेगा ना एम जी साइन थीटा क्यों आएगा, कैसे आएगा, कितना होगा मेरा एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसको रोक कौन रहा है, अगर रोक नहीं रहा तो ये नीचे आ जाएगा, तो रोक कौन रहा है हमारा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है, देखो ये रेस्ट पे कब तक रहेगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है वो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है। कब तक, जब तक वो ब्लॉक मूव ना करे तब तक अपनी ताकत लगाता रहेगा कि नहीं मैं इन दोनों का साथ नहीं छोड़ने दूंगा। अगर मेरे से ज्यादा हो गया ये फोर्स तो मुझे मेरे बस की बात नहीं है। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर ये रेस्ट पे कब रहेगा, देखो उतना ही फोर्स एम जी साइन थीटा का जितना फोर्स है ना, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, सभी इस रेस्ट पे रहेगा। क्यों, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो इस रेस्ट पे रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, हाँ, ये हमारा स्टैटिक क्या है, मेरा सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में फोर्स लगता जाएगा, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी जैसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे अगर ज्यादा हो गया ना तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा मेरा। तो ये होगी हमारी एंगल ऑफ रिपोज के बाद की काम। ठीक है, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज क्या रहेगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या रहने वाला, रेस्ट पे ही। तो अब मुझे बताओ, ये पहले mg है, वो कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा मेरा, कांस्टेंट रहने वाला, mg का mg ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला, देखो ये mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, तो ये मेरा mg cos थीटा, और ये नॉर्मल, तो इसका कॉन्टेक्ट फोर्स हमारा mg के इक्वल ही आने वाला है। आप कर सकते हो इसको, एफ आर बी कितना होगा मेरा, mg साइन थीटा ही होने वाला है। बोलोगे सर इसमें म्यू mg cos थीटा क्यों नहीं लिया, अरे भाई बताओ मुझे, म्यू लेने की जरूरत क्या है, क्यों मैं रेस्ट पे रखना है ना इसको, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का उतना ही फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, इसीलिए तो बोलते हैं हम कि जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये होगा ना, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, वरना तो रेस्ट पे रहने, जस्ट स्लाइड टू मूव वाली कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बाद की। सो ये मेरा कितना होगा देखो, इसका कॉन्टेक्ट फोर्स का ये रिजल्टेंट है एफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बच्चों, ये कितना आने वाला मैंने पिछले में बता दिया, ये मेरा आने वाला mg का mg, मतलब पहले कॉन्टेक्ट फोर्स एंगल ऑफ रिपोज से पहले हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज इसकी भी कहानी चेक कर लेते हैं क्या है। ये मेरा मास क्या है, m है, और ये मेरा एंगल है थीटा है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, mg cos थीटा मेरा इस डायरेक्शन में होगा, mg सॉरी cos थीटा। और मुझे बताओ एंगल ऑफ रिपोज के बाद में ये तो कंफर्म है कि ये इस डायरेक्शन में चलने वाला है, लेकिन ये फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक रोक के रखेगा इसको, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग हमारी क्या है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना यहाँ पे इसको मैं म्यू मान रहा हूँ ना, एन कितना है मेरा, इसके बीच में ब्लॉक और इसके बीच में कितना है मेरा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, आर कितना है मेरा एमजी कोस थीटा, आर कितना होगा मेरा एमजी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन होगा ही होगा उसके बाद। आपको पता है अब ये रेस्ट पे रहेगा ना तब कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे ना कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा कम ही होगा। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि देखो एक तो इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और एक फिर इतने एंगल पे हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो कम तो होगा ना, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा कम होगा तभी तो ये नीचे आएगा ना। यहाँ पे अब हमारा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, देखो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये मेरा एफ कॉन्टैक्ट, एफ कॉन्टैक्ट इसमें हमारा कितना होगा बताओ, कितना होगा मेरा नॉर, आर कितना है मेरा बताओ, एमजी कॉस थीटा,
एम जी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है मेरा, म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा का होल स्क्वायर। सो एम स्क्वायर जी स्क्वायर और कोस थीटा बाहर आ रहा है, तो मेरा एम जी कोस थीटा और 1 + म्यू स्क्वायर, 1 + म्यू स्क्वायर। अब देखो हमारा क्या होता है इसमें, थीटा को वेरिएशन किसका, हमारा थीटा का, हम थीटा को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। देखो थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है और थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री है, तब हमारा कोस थीटा कितना होने वाला है, ये तो होने वाला है मेरा 1 और ये होने वाला है मेरा 0। जैसे 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 हम थीटा को बढ़ाएंगे ना, कोस थीटा हमारा कम होगा, और तो सभी चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सिस्टम मेरा कांस्टेंट है, हमारा थीटा भी वेरी कर रहा है ना, तो थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, मेरी कम होती जा रही है, तो मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा कम होता है। ठीक है बच्चों, ये भी देखना था इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में, इसमें ढेर सारे ऑप्शन होते थे, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, इंक्रीज है या फिर कॉन्स्टेंट है, जो भी हो, बहुत सारे कम से कम 7-8 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, है ना। हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट। जितना, देखो हमारे यहाँ पे जितना फोर्स है ना एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा ना, उतना ही फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स सेम होगा। लेकिन जैसे हमने एंगल ऑफ रिपोज को और बढ़ाएंगे ना, तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कम होता जाएगा। कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स एफ सो दैट द ब्लॉक ऑफ 2 kg रिमेन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मेरा है ब्लॉक, ये नेम क्या है यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, ऑफ 2 kg रिमेन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। तो किस, ये हमारा रेंज बताना है, तो इसको कैसे करेंगे बताओ। तो पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसमें 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना होगा बताओ, और ये भी 37 है ना, तो 20 का कोस 37, 3/5, सो 12 न्यूटन क्या, सो 12 न्यूटन। सो ये 12 न्यूटन कैसे होगा भाई, देखो 20 का कोस 37, कोस 37 कितना मेरा 4/5 होता है ना, तो 16 न्यूटन, और ये कितना होगा मेरा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। अब ये 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, मुझे एफ की रेंज बतानी है, मुझे एफ की रेंज बतानी। अगर अब मैं इसमें सोचूं कि पहले एफ अगर होता ही नहीं, तो अगर एफ होता ही नहीं, तो मेरा मुझे पता है ये इस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन काम कर रहा होता, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मेरा काम कर रहा होता, मैं स्मॉल एफ इसको फ्रिक्शन एफ आर लिख दे रहा हूं, इस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन काम कर रहा होता। अब मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू हम देख लेते हैं ना, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इसको, ये 12 न्यूटन से इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है ना, तो ये मैक्सिमम किस वैल्यू से रोक सकता है, उसके बाद में हम देख लें कि हमारा फोर्स कितना लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एफ लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं, है ना, क्या होगी म्यू इंटू आर, क्या, तो म्यू, अच्छा इसमें म्यू मेरा गिवन नहीं है ना, तो बच्चों ब्लॉक और इस इनक्लाइन प्लेन वाला ये सरफेस है ना, इसके बीच में मेरा म्यू है 0.5, मैं लिख रहा हूँ यहाँ म्यू कितना मेरा 0.5, आर कितना होगा यहाँ पे 16, यार ये आर भी बताऊं क्या, या आर इस डायरेक्शन में बताएंगे, तो एफ लिमिटिंग मेरा कितना होगा 1/2 क्यों 0.5 का, और आर कितना है मेरा 16 क्या, तो 8 न्यूटन। एफ लिमिटिंग हमारा मैक्सिमम 8 न्यूटन तक रोक सकता है, मैक्सिमम 8 न्यूटन तक रोक सकता है, उसके बाद में उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो इस ब्लॉक को रोक सके। तो इसके लिए हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा बताओ, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। आप पहले भी सोच सकते हो सर कि ये मेरा फ्रिक्शन हो, मैंने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लगाया यहां से। देखो बच्चों, मैंने, आप इसने पूछा रेंज पूछिए, रेंज मतलब जीरो से भी हो सकती है ना, रेंज तो जीरो से भी हो सकती है, हम जीरो से मान के चले अभी कि ये अगर इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन है ना, तो मेरा फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में, क्यों, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में होगा। हाँ हो सकता है ये इसके इक्वल ना आए, लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके इक्वल नहीं, वरना तो रेंज ही नहीं आती हमारी अगर इक्वल हो जाता। तो एफ इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से कितना है मेरा 4 न्यूटन, क्यों 12 न्यूटन, ये रिमेन्स इक्विलिब्रियम। देखो 2 kg ब्लॉक है हमारा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाह रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एफ हमारा कितना होना पड़ेगा इसमें 4 न्यूटन। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, इसमें हम लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। देख लेता हूँ मैं फोर्स एफ मेरा कैसे वेरी कर रहा है। अगर मेरा एफ आर लिमिटिंग या फिर फ्रिक्शन फ्रिक्शन, और यहाँ तो इक्विलिब्रियम रहने वाला ही है मेरा, ये तो मेरा इक्विलिब्रियम सिस्टम रहने वाला है, यहाँ तो 0 0 0 सभी में 0 0 ही आने वाला है। चलो पहले फिर भी देख लेते हैं, है ना। एफ कितना होगा मेरा, देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरी 8, और एफ कितना अप्लाई करना पड़ेगा उसको 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, मेरा एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, एडजस्टिंग फ्रिक्शन हमेशा देखना
कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है, जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वो जा सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ना उसकी, अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो ये अपने आप कम हो जाएगा, तो इसी को तो बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं वैल्यू इसकी 5 न्यूटन करूंगा, तो अगर इसको रेस्ट पे रहना है 2 केजी ब्लॉक को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 है तो ऊपर भी 12 होना चाहिए ना। अगर वैल्यू फोर्स की वैल्यू में एफ रखूंगा तो इसको कितना रखना पड़ेगा बताओ? अगर वैल्यू 5 रखूंगा मैं यहाँ, तो इसको कितना रखना पड़ेगा मेरा? 7 न्यूटन। क्यों? तो मैं 5 रख रहा हूं, तो मेरा फ्रिक्शन कितना होने वाला है? 7। देखो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो नीचे फोर्स 12 और ऊपर भी फोर्स मेरा कितना? 12, और ये भी 0। अगर 6 रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अगर 6 रखूंगा तो वैल्यू आएगी मेरी, ये भी 6 आएगी ना। अच्छा ये भी 0। अब ऐसे करते 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 मैं वैल्यू लेके जा रहा हूं इसका मैं 12 न्यूटन, तो हमारा फ्रिक्शन उसमें कितना हो जाएगा? 0। कोई जरूरत नहीं है फ्रिक्शन की, क्योंकि दोनों साइड हमेशा 12 न्यूटन से खींच रहे, तो फ्रिक्शन की कहां जरूरी है? तो ये तो वैसे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इसमें? 0। क्यों? फ्रिक्शन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप से एडजस्ट कर लेता है, वो देख लेता है सिचुएशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी इक्विलिब्रियम कितना होगा मेरा? 0। अगर मैंने एफ को 13 न्यूटन कर दिया, अगर मैंने इसको 13 न्यूटन कर दिया, बताओ अब। अगर मेरा फ्रिक्शन 0 है ना, फिर भी ये इस डायरेक्शन में कितना था मेरा? 12 न्यूटन। ये कितना होगा मेरा? 13 न्यूटन। अरे साला बेवफा निकला रे। हाँ, ये तो फोर्स बेवफा निकला। अब कितनी देर में तेरा साथ दे रहा था, अब तू बढ़ भी रहा है। चल तेरे को बताते हैं अभी। तो देखो ये 12 न्यूटन था ना, और ये 12 न्यूटन था, और ये मेरा 13 न्यूटन हो गया। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या गया? अच्छा, मेरे से जिद करेगा, ले चल मैं तेरे विपरीत चलता हूं। अब इतनी देर में तेरा साथ दे रहा था, लेकिन अब मैं तेरे विपरीत चलता हूं, तो फ्रिक्शन मेरा किस डायरेक्शन में अब एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन। ठीक है ना? तो अब समझ गया ना कैसे करें? देखो इतनी देर तक फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तब तक जब तक हमारा एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन नहीं गया हमारा। क्यों? मैं रेंज ही पूछी है ना, इसमें रेंज तो अलग अलग हो सकती है ना कुछ, रेंज ही निकाले हम इसमें। जैसे ये इस 12 न्यूटन से अगर 1 न्यूटन भी ऊपर हो गया ना, या फिर 12.02 भी न्यूटन ऊपर हो गया ना, और फिर फ्रिक्शन बोलेगा साले ने धोखा दे दिया। लेकिन इतनी देर में इसका साथ दे रहा था, लेकिन अब नहीं मैं दूंगा इसका साथ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? हिल भाई, तू क्या जानेगा मेरे बारे में। तो फ्रिक्शन क्या आ गया मेरा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये 30 न्यूटन है तो 1 न्यूटन आएगा मेरा फ्रिक्शन। ये अगर 30 न्यूटन है तो इसको कितना होना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे लिख देना बच्चों, ये तो था मेरा फ्रिक्शन अपवर्ड, ये तो था मेरा फ्रिक्शन अपवर्ड। अब कहानी आएगी इसकी डाउनवर्ड की। अपवर्ड, अपवर्ड। अब आएगा देखो 30 न्यूटन कर दिया, तो ये मेरा 1। अच्छा इसको दूसरे कलर से लेते हैं, ये 1। अगर अब इसको मैंने 14 न्यूटन कर दिया, तो ये 2, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरा 12 तो पहले से ही है, प्लस में ये फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट कर रहा है इस फोर्स को, ऊपर जा रहा है 14 से, नीचे आ रहा है 2 से। तो फिर ये फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट अब नहीं करता ना, तो मेरा ये 13 न्यूटन हो गया, तो मेरा ब्लॉक है वो ऊपर की ओर मूव कर जाता, 2 केजी वाला ब्लॉक। तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए नाम दिया गया ना, तो ये अपने आप से एडजस्ट कर देता है। ये नहीं कि किसी एक का साथ देते हैं वो दूसरे का साथ नहीं देगा, नहीं, कभी भी साथ छोड़ सकता है वो, अगर इसके साथ आप धोखा करोगे तो। अब फोर्स एफ ने धोखा किया ना, तो उसके बाद कहता हूँ ये 20 न्यूटन तक हाईएस्ट जा सकता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ओनली 8 है, तो ये 20 न्यूटन तक हाईएस्ट जा सकता है। फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो ये मेरा किस डायरेक्शन में आएगा? ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना बच्चों? ये मेरा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे इसने 21 कर दिया, अब बोलेगा भाई साहब फोर्स तू जीत गया मैं हार गया, अब मुझे मेरे बस की बात, अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है फ्रिक्शन का वो 8 न्यूटन है, उससे ज्यादा फोर्स नहीं है। तो इस डायरेक्शन में ओनली कितना फोर्स है मेरा? 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? फिर 21 हो जाएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर की। तो हमें ये तो कंडीशन ले लेनी नहीं, क्योंकि हमें हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं ना। तो फोर्स हमारा वेरी कहां से कहां कर रहा है बताओ? फोर्स हमारा वेरी कहां से कहां कर रहा है? 4 न्यूटन से 20 न्यूटन तक हमारा वेरी कर रहा है। समझ गए ना आप? ये यार एक एक कहानी बता रहा हूं मैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन था ना मेरा, कौन सा था? अच्छा ये इसी पे बेस्ड है। 4 न्यूटन से मेरा कितना है? 20 न्यूटन तक ये वेरी कर रहा है। ठीक है बच्चों?
तो फोर्स कैसे कैसे वेरी करेगा, 4 न्यूटन से 20 न्यूटन तक। अब बोलोगे सर इतना एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है हमको। अब इसका ट्रिक देखो क्या होगा। चलो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं यहाँ, और ये मेरा थीटा, ये भी मेरा थीटा, और ये मेरा मास एम। ये जब एफ लिमिटिंग मेरा अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और ये मेरा फोर्स एफ है, और ये मेरा कितना है, मेरा एम जी साइन थीटा है क्या, एम जी साइन थीटा, और ये कितना है मेरा एम जी कोस थीटा। अब यार ये क्यों आया है, ये तो आप नहीं पूछोगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, वो तो क्या। एफ लिमिटिंग मेरा कितना होता है, म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू इंटू एन ही तो होता है मेरा, म्यू इंटू आर। ओके, अब इसमें फोर्स कैसे वेरी कर रहा है देखो, क्योंकि ये हमेशा रेस्ट पे रहने से आ रहा है 2 kg वाला ब्लॉक, मैंने एम लिया है अभी, मैं ये वैल्यू पुट करके भी बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। ये मैंने बताया है कि ये हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, तो रेस्ट पे कब रहेगा, एफ प्लस लिमिटिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस के अंदर म्यू एम जी कोस थीटा। और एफ इसमें कितना होगा बताओ, ये इस डायरेक्शन में आएगा एम जी कोस थीटा, और ये भी एम जी साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में है, और म्यू एम जी कोस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा मेरा। क्यों, अपनी डायरेक्शन को पलटी मारेगा, क्यों धोखा दे रहा है ना ये फोर्स एफ। एफ इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, एम जी का साइन थीटा प्लस में म्यू एम जी कोस थीटा। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना ये प्लस सर माइनस क्यों है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स क्यों, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने से रहा है। तो हमारा फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, एम जी का साइन थीटा माइनस के अंदर म्यू एम जी कोस थीटा, क्या यहां से यहां वेरी कर रहा है मेरा एम जी का साइन थीटा प्लस में म्यू एम जी का कोस थीटा, ये ध्यान में रखना एनी टाइम। ठीक है बच्चों, अब कैसे वेरी कर रहा है, और इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, एम जी की साइन थीटा में हमारी वैल्यू कितनी थी 12 ना, तो 12 माइनस के अंदर म्यू एम जी कोस थीटा, माइनस के अंदर म्यू एम जी कोस थीटा, बताओ कितना था मेरा 8। इनिशियली मेरा 8 था ना, मैंने इसका क्यों, मैंने देखो ये 12 था, एफ को इसके लिए माइनस के अंदर म्यू एम जी, मेरा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था 8, ये यहां से यहां वेरी कर रहा है एफ। एम जी साइन थीटा कितना मेरा 12 प्लस में एम जी म्यू एम जी कोस थीटा मैक्सिमम 8, तो ये कितना है मेरा 4 से कितना होगा 12 प्लस 8 20 न्यूटन तक, ये ऐसे वेरी करेगा 4 से कितना। ये हमारा क्या है, थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, यहां से आप कर सकते हो सीधे, लेकिन क्या है ना, ये सोचना पड़ता है। अगर ये नहीं सोचोगे तो अगर मैंने ऊपर वाला नहीं करवाया होता ना, तो ये फिर भी सोच नहीं सकते थे फिलहाल, तो आपको पता है ना, आप ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है ना बच्चों, अब करते हैं हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, देखो इसने पहले चीज दे दिया म्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, लेकिन मैं पूरा करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑन द एंगल थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, ये मास, ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, इस ब्लॉक का मास कितना है मेरा एम है, इससे दिखाई नहीं दे रहा ना, तो एम लिख रहा हूं मैं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, इसके बीच में कोएफिशिएंट कितना है मेरा म्यू है। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, एंगल ऑफ रिपोज होता है हमारा ये, अगर ये tan थीटा है वो ग्रेटर देन म्यू है ना, इसका मतलब क्या है, हमारी एंगल ऑफ रिपोज के बाद की कहानी है। ठीक है बच्चों, ये एम जी साइन थीटा से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा से, लेकिन ये फोर्स पी इसको वापस से पुश कर रहा है कि नहीं भाई मैं नीचे नहीं जाने दूंगा तुझे, तो इसके सहयोग में कौन आ रहा है, फ्रिक्शन पहले, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक रोक सकता है, ये पी बोल रहा है इसको भाई तेरे से जितना रुक रहा है ना तू उतना रोक सकता है, उसके बाद में मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है बच्चों, द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय द अप्लाइंग ए फोर्स पी पैरेलल टू द प्लेन, ये ब्लॉक हमेशा स्टेशनरी रहना चाह रहा है। पॉइंटिंग ऑफ द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, P is varied from P mg sin theta minus mu cos theta to P to mg sin theta plus mu sin theta. The friction force F versus P graph will look like. अब मुझे बताओ mg sin theta माइनस का mu cos theta, पहले हमारा फ्रिक्शन क्या क्या कर रहा है, हमारा देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, ये माइनस साइन क्या है हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्यों, जिससे हमारा P1 क्या होगा इंक्रीज होगा। देखो पहले हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में पहले 4 न्यूटन लिया था ना,
और वो कितना लिया फ्रिक्शन था 8 न्यूटन, और 5 न्यूटन लिया था तब हमारा 7 न्यूटन। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स और इस पी के बीच में ग्राफ देखना है, फ्रिक्शन फोर्स और पी के बीच में ग्राफ देखना है। तो पी की तो ये पी है और ये फ्रिक्शन है मेरा, ये मैं एग्जांपल पिछले वाला एग्जांपल लेके ही ये यहाँ पे आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। पहले 4 न्यूटन था फोर्स ये पी, और ये फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही इस पे एक्ट कर सकता था। पिछले वाले एग्जांपल से मैं देख रहा हूँ इसमें ये 8 न्यूटन नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें मैं मास एम गिवन है, एम की एग्जैक्ट वैल्यू में पता नहीं है, उसमें मैंने एम की एग्जैक्ट वैल्यू पता लेके ताकि ये मैं ऐसे करवा सकूं, इसलिए करवाया था मैंने। 8 न्यूटन वो पहले क्या था मेरा फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फिर पहले डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है मेरा इंक्रीज कर रहा है। देखो 4 5 6 और ये कितना, फिर वापिस 6, ये कितना 7, तो ये कितना था मेरा 5, तो ये फोर्स तो मेरा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फोर्स लिमिटिंग फोर्स, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन है मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा है मेरा, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा था 8 न्यूटन, उसके बाद में होगा 0 न्यूटन, लेकिन ये देखो फोर्स पी हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, देखो पहले P1 मेरा यहाँ पे था, अब वापस इंक्रीज होके मेरा पॉइंट इस चला आया। ये कितना था मेरा यहाँ पे, उस पिछले वाले में देखे तो अगर मास की वैल्यू 2 kg ले तो, और ये मेरा 12 था, ठीक है ना बच्चों, इस फोर्स से रोक रहा है। उसके बाद में फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वापिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। फ्रिक्शन किसको सपोर्ट कर रहा है, mg sin थीटा को। अब फोर्स बोल रहा है मैं तो बढ़ूंगा भाई 13 न्यूटन से वापस कितना गया वो 20 न्यूटन, फोर्स की तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है ना, क्यों, वापस यहाँ पे 12 था ना मेरा, 12 पे 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 8 तक गया वो, वापस कितना है मेरा 8 तक आया था। नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ये पहले हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 था, नेगेटिव में देखो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। इसमें देखो ये तो मतलब कि फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है भाई, वेरी है। पहले तो हाईएस्ट से डिक्रीज होकर 0 हो रहा था, फिर 0 से नेगेटिव में हाईएस्ट जा रहा था, माइनस का 8 जा रहा था। अब इसमें ये पहले बोल रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज होकर वापस 0 फिर वापस पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं है। और ये तो आप खुद अब कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतना ही सोचना था, ये मैंने पिछले वाला एग्जांपल लेके आपको बताया, इसमें ऐसा इसमें किस क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना इजी हो गया ना, अगर मैं ये पिछले वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझाता ना तो फिर ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन रफ सरफेस एज शोन इन द फिगर, ये मेरे क्या रफ सरफेस है, क्यों, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, और ये 6 kg का मेरा क्या ब्लॉक है। फाइंड द फोर्स आई एम रिक्वायर्ड टू, हमारा फोर्स कितना होगा हमें ये बताना है। ए में क्या गिवन है, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अब अगर हमारा ब्लॉक स्टेशनरी, यार ये पीछे वाला क्वेश्चन आएगा, ये आप कर सकते हो वो, या अगर आपको उसमें देखो मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन इसमें 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या मतलब, एक्सेलरेशन इसमें क्या है 0, एक्सेलरेशन 0 क्या मतलब है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जाना चाह रहा तब क्या होगा हमारा, बताओ। तो निकाल सकते हैं या फिर निकाल के बताऊं, चलो बता देता हूं मैं ना। ये 60 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये 60 का cos 60 कितना होगा मेरा, 60 का cos 60 1/2 तो 30 न्यूटन, और 60 का sin 60 तो कितना होगा मेरा, बताओ 60 का sin 60 कितना होगा, तो बच्चा मुझे बता सकता है। 60 का sin 60 होगा मेरा 30√3 न्यूटन, 30√3 न्यूटन, और ये F ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इसको रेस्ट पे रखना है ना, तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा बताओ, F लिमिटिंग हमारा कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू कौन सा इसमें लेना है, म्यू एस इंटू एन, 0.6 इंटू एन कितना मेरा 30 है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है मेरा 30 + 3। अब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करो, क्यों, ये 6 kg ब्लॉक क्या रहा है हमारा, स्टेशन रहना चाह रहा है। F प्लस में F लिमिटिंग इज इक्वल टू 30 प्लस में √3, तो F इज इक्वल टू 30√3 माइनस में 18 न्यूटन, 13√3 देखो 3 इंटू 10 इंटू 1.7 माइनस में 8, तो ये कितना आएगा मेरा 7.32 आता है ना मेरा इसमें, 7.32 माइनस में 18, तो मैं लगभग इसको मान रहा हूँ 52 न्यूटन। 52 माइनस का 18 कितना रहेगा मेरा, 52 माइनस का 18 तो
12 और 6 तो 34 न्यूटन। तो इसको मुझे 34 न्यूटन की रिक्वायरमेंट हो। एफ लिमिटिंग हमारा ओनली 18 न्यूटन से इसको रोक सकता था, लेकिन ये था 52, लेकिन इसको एफ को भी 34 न्यूटन लगना होगा, तभी ये स्टेशन रहेगा, वरना स्टेशन ही नहीं रहने वाला। समझ में आएगा कि मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन वाला काम में ले लेंगे म्यू के। बताओ कि हमारा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है तो हम, क्योंकि इसमें अब ब्लॉक मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। और अगर स्टैटिक था तो मेरा कितना, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। ए हो गया मेरा 34 न्यूटन, ये मेरा ए था। यहां बी करूं, डायग्राम और बना दे रहा हूं मैं ना। तो काइनेटिक, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है वो देख लेते हैं। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है मेरा, यहां से 0.4, और एन या फिर आर कितना निकाला हमने, कहाँ है भाई, हाँ 30 इंटू 30। ये यार आर के या फिर एन के इक्वल तो होगा ना नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कितना होगा मेरा, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 न्यूटन। एफ के लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना है, 12 न्यूटन। ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है किस फोर्स से, 12 न्यूटन के फोर्स से। अब देखो ये 6 kg का ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में कितना है मेरा, 54 था क्या, सॉरी 30√3। और इस डायरेक्शन में फोर्स हमें पता ना है। और हमारे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ना, तो ये भी हमारा एफ के इस डायरेक्शन में ही आने वाला है। तो एफ इज इक्वल टू, बताओ क्यों इसमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है ना, तो इसमें एफ ए नेट भी हमारा कितना होगा, 0, तो एफ नेट भी हमारा कितना होने वाला है, 0। ये मतलब है हमारा किसका, कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि हमारा एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। सो इसका एफ देखो 30√3, या फिर मैं 52 करूं क्या इसको, 52 माइनस में एफ के कितना मेरा 12, तो ये कितना 14 न्यूटन। एफ के हमारा कितना होगा 14 न्यूटन। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब इसमें देखो ये अगर ये स्टेशन रहना चाह रहा तो 34, इसमें 40। अब इस सी में क्या बोला है कि मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। अच्छा अपवर्ड मूव कर रहा है क्या अभी, चलो मैं देखता हूँ इसको एक डायग्राम से। और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 6 kg का ब्लॉक है। चलो अब मैं सीख कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा किस 6 kg का ब्लॉक है ना, और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा है। और इस डायरेक्शन फोर्स कितना था मेरा, 52 न्यूटन। और अब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो मेरा एफ के भी इस डायरेक्शन में आएगा। एफ के कितना निकाला हमने, 12 न्यूटन क्या, सो 12 न्यूटन। और ये कितना था मेरा, ये फोर्स एफ है। तो मुझे इस फोर्स एफ की वैल्यू तो बतानी है कितनी होगी। देखो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हम ऐसे करते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ई। तो एफ माइनस में ये कितना होगा, 64 क्या, 64 इज इक्वल टू मास कितना है मेरा, मास है 6, एक्सेलरेशन कितना है मेरा 4। सो एफ इज इक्वल टू कितना होगा, 64 प्लस में 24 क्या, 24, ये कितना होगा 8 और 8, 88 न्यूटन का उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा सकता है 4 मीटर पर सेकंड करके। अब ये देख लिया करो, ये नहीं कि फ्रिक्शन एक साइड लग रहा है तो एक साइड लगेगा, नहीं, ये फ्रिक्शन अपने आप साइड चले, अपने हिसाब से चलेगा। अगर इसका साथ दे रहा है तब तक ये साथ देगा, अगर इसका साथ छोड़ दिया तो ये भी इसका साथ छोड़ देगा। ठीक है ना बच्चों, बताओ आया कि नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं हो रही ना, हो रही है तो आप देखो थोड़ा सा आप स्लो कर लेना है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज ऑफ मास m एंड ब्लॉक ऑफ मास m इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, ये वेज है और इस मास, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है मेरा, म्यू है। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज। और वेज के रेस्पेक्ट में ये हमेशा चिपका रहना चाह रहा है और ये स्टेशन रहना चाह रहा है। अब आपको पता है अगर ये इस मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं स्मॉल ब्लॉक का, देखो ये स्मॉल वाला ब्लॉक है ना, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो वेज लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर, और एक कौन, देखो ये mg से नीचे आना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इसको क्या करेगा फिर रोकेगा, क्यों, ये स्टेशन रहना चाह रहा है तो फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शन इसको रोकना चाह रहा है तो mg, ये कौन सा होगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये स्टेशन रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना रहने वाला है, mg के इक्वल रहने, और r इज इक्वल टू हमारा कितना होने वाला है, एम ए।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू इंटू आर। तो म्यू आर कितना है मेरा एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से एक्सीलरेशन कितना है इसका, एक्सीलरेशन आ गया मेरे यहां से जी बाई म्यू। जी बाई म्यू मतलब ये हॉरिजॉन्टल में इस एक्सीलरेशन से चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल में सिस्टम इस डायरेक्शन में इस एक्सीलरेशन से चलेगा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है मेरा एम प्लस एम, एम प्लस में एम इंटू एक्सीलरेशन कितना है मेरा जी बाई इस इतना फोर्स इसको रिक्वायर। अब यार ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें होगा क्या और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये इस पे नॉर्मल लगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, हॉरिजॉन्टल में जितने फोर्स है वो भी इक्वल होना चाहिए और जितने फोर्सेस वर्टिकल में वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये स्टेशन रहेगा, वरना तो स्टेशन नहीं रहेगा ना। लेकिन ये फोर्स एफ कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि ये इसमें स्टेशन रहे, ये इतना रहेगा। क्यों, जिस एक्सेलरेशन से ये बढ़ेगा आगे तो उसी एक्सेलरेशन से तो इसको बढ़ना पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन तो हमारा एक वेज और ब्लॉक का सेम रहने वाला है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ ये म्यू एस और म्यू के दोनों एक साथ क्यों गिवन है। चलो होमवर्क ये थोड़ा बता रहा हूं मैं क्यों। देखो ये कितना है मेरा 14 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये तो नहीं पूछोगे ना, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं ना इस डायरेक्शन में। अगर तो अगर इसका म्यू एस है मेरा 0.6 है ना, तो ये पता है मुझे एफ लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला है, आगे नहीं जाने देने वाला। हो सकता है इसे कम ज्यादा ऐसे वो हम देख लेंगे, अगर ज्यादा आ गया तो हमारा सेम रहने वाला है। क्यों, लिमिटिंग फोर्स तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारा क्या है एडजस्टिंग फोर्स है। तो यहां से देखो एफ एल इज इक्वल टू कितना होगा मेरा म्यू एस इंटू एम, और यहां से म्यू एस कितना है मेरा 0.6 और एन कितना है यहाँ पे, एन यही तो है ना मेरा आर या फिर एन जो भी हो, एन कितना है 40, क्या 40, तो ये 0 से 0 तो 24 न्यूटन। अब ये तो है नहीं कि फ्रिक्शन हमारा ज्यादा आ गया तो ये फ्रिक्शन की वजह से इधर चला जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हमेशा स्टेशन रहने वाला है। अब इस 2 kg वाला ब्लॉक लें, आप यार कर तो सकते हो आप है ना, चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये 20, तो 20 का ये होगा मेरा नॉर्मल, तो और ये एफ लिमिटिंग मेरा कितना हो सकता है इसमें देख लेते हैं। ब्लॉक अगर मूव करेगा तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन को रोल में ले आएंगे, स्टैटिक को भूल जाएंगे, और तो क्या। तो कितना होगा मेरा, देखो ये 20 इंटू 0.6 कितना होता है मेरा 20, तो 12 न्यूटन, तो 12 एफ लिमिटिंग हमारा 12 न्यूटन है। एफ लिमिटिंग इस केस में 12 न्यूटन है, इसका मतलब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है तो म्यू के काम में लेना है। नहीं लिख सकते, म्यू के कितना हो गया यहाँ से बताओ 20 इंटू 0.4 सो 8 न्यूटन, तो 12 20 माइनस का 8 अपॉन मास कितना है मेरा 2, तो एक्सेलरेशन आ गया यार, ये कितना है 20 माइनस 12 अपॉन 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर शोन एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री। ये क्यों गिवन है मुझे, इसके बीच में क्यों म्यू गिवन है मुझे, tan 45 इज इक्वल टू म्यू, क्यों tan थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज होता है ना मेरा, तो म्यू इज इक्वल टू 1, तो मैं ये गिवन दे दिया मुझे, म्यू इज इक्वल टू कितना 1। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हमारा ब्लॉक स्टेशन रहने वाला है। एंगल ऑफ रिपोज से पहले तो हमारा ब्लॉक स्टेशन रहने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 45 पे जस्ट मूव करने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे उड़ जाएगा मतलब नीचे चला आएगा। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग सिस्टम है, इसमें आपका ये होमवर्क रहने वाला है और इस क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है। खुद को सोल्व करिए और बताइए, कमेंट में आंसर बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ओके गाइस, थैंक यू, आज का लेक्चर करते हैं समाप्त।